सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। गुरुवर की स्तुति करूं, गुरुवर का गुणगान। गुरुवर ही प्रभुवर मेरे, गुरुवर ही भगवान। गुरुवर ही भगवान। जुल संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ मूक माटी रचेता श्रीमद विद्यासागर गुरुभ्यो नमो नमः। आइए आज हम जाने मूक माटी ग्रंथराज। यह मूक माटी महाकाव्य जो एक महामनीषी संत, एक राष्ट्रहित दिव्य चिंतक, एक महाकवि और एक महासंस्कृत ज्ञाता के शिष्य पूज्यवर जगत पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के चिंतन से प्रकट हुई एक दिव्य महान अद्भुत अनुपम कृति, एक ऐसी पावन कृति जिस कृति में उन आध्यात्म शिरोमणि, आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य देव ने अपने जीवन के अद्भुत चिंतन की गहराइयों को लिपिबद्ध किया है। यह महाकाव्य 4 खंडों में विभक्त है, जिन 4 खंडों में जीवन के 4 पहलुओं का दिग्दर्शन होता है। सबसे पहले तो हम इस ग्रंथ का नाम देखें, मूक माटी। मूक अर्थात जो कुछ नहीं कहती या कुछ नहीं बोलती, मौन है या जो शांत है, ऐसी माटी। माटी से यहाँ पर कोई भी तुच्छ वस्तु या कोई भी वह वस्तु जो एकदम निम्न स्तर की होते हुए भी जिसमें बहुत महान बनने की शक्ति व्याप्त हो, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर यह माटी शब्द करता है। उसी से प्रारंभ होती है यह मूक माटी महाकाव्य। माटी की एक निम्न स्तर की पददलित अवस्था से लेकर मंगल कलश रूप सिर पर स्थित होने वाले घट तक की यह यात्रा, इसका नाम है मूक माटी महाकाव्य। किसी ने प्रश्न किया इस मूक माटी महाकाव्य में क्या है, तो इसका उत्तर बड़े ही सुंदर शब्दों में पूज्य मुनि श्री क्षमता सागर जी मुनिराज ने लिखा है। उन्होंने लिखा, इस मूक माटी महाकाव्य में क्या है यह कहना तो कठिन है, लेकिन क्या नहीं है यह कहना तो असंभव है। क्यों? क्योंकि इस महान काव्य में इस आध्यात्म चिंतक के महान चिंतन ने सांसारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, पारलौकिक, अद्भुत और प्राकृतिक समस्त पहलुओं को छुआ है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने धर्म, धर्म सत्ता, राज सत्ता, राजनीति, आतंकवाद, उससे निपटने के उपाय, लौकिक उक्तियां, मुहावरे, आधुनिक चिंतन, स्त्री पर्याय की विशेषता, उसकी महिमा इत्यादि विशेषणों से लेकर जात पात, पंथवाद, संकीर्ण सोच और आतंकवाद
इत्यादि की उत्पत्ति के कारण और उनसे निपटने के उपाय, वर्ण संकरता, वर्ण लाभ, जीवन में आने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में अडिग रहने की शक्ति, उनसे निपटने के उपाय इत्यादि के माध्यम से आचार्य महाराज ने मानो एक संपूर्ण जीवन दर्शन इस काव्य में अंकित किया है। पूज्यवर आचार्य देव ने इस ग्रंथ में जो 4 भाग किए हैं, उन 4 भागों पर महान विषय उन्होंने इसमें लिपिबद्ध कर दिया है, जिस विषय का वर्णन हम अपने इस लघु मुख से नहीं कर सकते, उसे तो जो पढ़ता है वही उसे जानता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली पंक्तियां उस मूक माटी काव्य पर अंकित होती हैं, क्योंकि वह अपने आप में सब कुछ समाये हुए है। वह एक निगोदिया जीव में स्थित उस भगवत शक्ति रूप आत्मा से उसके सिद्धत्व अर्थात परमात्मा पद तक की यात्रा का मानो संपूर्ण एक चित्रलेख उस मूक माटी महाकाव्य में किया गया है। या फिर यूं मानो एक जीव के जीवन के हर एक पहलू की यात्रा उज्ज्वल गुरुदेव ने अपनी लेखनी से इस महाकाव्य में अंकित की है। आइए 4 भाग उसमें कौन से हैं? तो पहला भाग है संकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरा है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तीसरा है पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन, चौथा है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। समय समय पर इन खंडों के विषय में और इनमें क्या विषय वर्णित है, या आपकी प्रतिक्रिया को देखकर कि आपको यह वीडियो कैसे लगी, क्या आप मूक माटी महाकाव्य को पढ़ना चाहेंगे, तो हम इसी प्रक्षणा स्वाध्याय पर आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए मूक माटी महाकाव्य का स्वाध्याय भी कालांतर में प्रारंभ करेंगे। आज हम देखते हैं कि मूक माटी महाकाव्य कब प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ। इस मूक माटी महाकाव्य की यात्रा प्रारंभ कब हुई और यह पूर्ण कहाँ हुई? तो यह यात्रा प्रारंभ हुई थी अतिशय क्षेत्र प्रसन्नहारी जी की मड़िया जबलपुर में जब सठखंडागम ग्रंथ राज की चतुर्थ वाचना चल रही थी, तब उसके प्रारंभिक दिवस जिस दिन भगवान मुनिशुभ्रतनाथ स्वामी का दीक्षा कल्याणक था, उसी दिन वैशाख कृष्ण दशमी वीर निर्वाण संवत 2510 विक्रम संवत 2041 दिन बुधवार तारीख थी 25 अप्रैल 1984 को यह स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई, और यह महायात्रा वहां से चलती हुई 2 साल 9 माह तक चलती रही। और यह सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जो कि छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के दौरान ज्ञान कल्याणक के दिन माघ शुक्ल त्रयोदशी वीर निर्वाण संवत 2513 विक्रम संवत 2043 बुधवार 11 फरवरी 1987 अर्थात 87 को यह पूर्ण हुई। ऐसी है मूक माटी महाकाव्य, जिस पर वर्तमान में एक महान शोध कार्य प्रारंभ हुआ और जिस महाकाव्य ने एक कालजयी काव्य का रूप धारण किया और भविष्य की कविता के रूप में जिसका नाम अंकित हुआ, ऐसी फ्यूचर पोएट्री का नाम जिसे खिताब जिसे प्राप्त हुआ, जिसे अनेक भाषाओं में जिसका ट्रांसलेट अनुवाद हुआ, जिस पर वर्तमान में 4 डीलिट 24 पीएचडी 7 एमफिल 2 एमएड और 6 एमए शोध अभी तक लिखे जा चुके हैं।
और कुछ चल रहे हैं। वर्तमान में रायपुर, वाराणसी, राजकोट के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। साथ ही इस महान दिव्य वृद्धकाल महाकाव्य के की ख्याति और इसके रचयिता की ख्याति इतनी विश्वविख्यात है। इस मूकमाटी ग्रंथ पर 350 जैन और अजैन विद्वानों ने समीक्षाएं लिखी, अर्थात उसमें क्या विषय है, क्या विषय किस काव्य के अनुसार है आदि समीक्षाएं करते हुए उसका प्रकाशन जो उन्होंने लिपिबद्ध की, उसका प्रकाशन मूकमाटी मीमांसा के नाम से, जो मूकमाटी मीमांसा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। इस तरह यह मूकमाटी महाकाव्य की यात्रा का सामान्य परिचय हमने आपको दिया। आगे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि क्या आप भी मूकमाटी पढ़ना चाहेंगे, और यदि हाँ तो फिर हम कालांतर में अवश्य मूकमाटी महाकाव्य का प्रथम ऑनलाइन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे इसी प्रश्ना स्वाध्याय प्रोग्राम में। सभी को जय जिनेन्द्र। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान। बन चेतना